हेलो एवरीवन, अमरन कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ 2025 का। पिछले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं डिटेल में। अब इस वीडियो में सोल्व करेंगे 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन 2025 का। इस सीरीज में हम लोग क्या क्या मेरा टारगेट है, इसमें टारगेट है मेरा कि PYQ जो क्वेश्चन होता है वो 19 से लेकर के 25 तक सारा क्वेश्चन को सोल्व करना है, सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। तो इसी एजेंडा के साथ आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ते हैं। क्या है, देखिए। साइन 90 माइनस है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस से क्या हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला ही है, आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। 52 नंबर देखिए। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए पुट करते हैं। कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 60 डिग्री, माइनस बीटा, तो बीटा कितना है, बीटा भी 60 डिग्री है। तो यहाँ 60 डिग्री रख देंगे। ये क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 0 हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन बी मेरा ही सही आंसर होगा। 53, थीटा 45 दिया है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा मतलब साइन 45, क्योंकि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, प्लस कॉस थीटा मतलब कॉस 45। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 1 + 1, यानी हो जाएगा ये 2/√2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√2 से √2 मतलब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। अब 53 देखिए, ये इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, तो पूछ रहा है 2tan a/1 - tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो जस्ट a का वैल्यू रखिए, अब आंसर निकालिए। क्या हो जाएगा, 2tan a यानी ई वाला tan a। तो tan कितना 30 हो जाएगा, tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर तो होगा, a की जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो 1/tan 30 1/√3, स्क्वायर तो रहेगा ही, tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2/√3। और क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1 - 1/3। और क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। थोड़ा सा नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो ऐसा ही रहेगा 2/√3। नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और एलसीएम 3 - 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 2/3। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या, 1/√3। इधर हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, √3 से 3 काट दीजिए, √3 मतलब है, तो क्या आ जाएगा √3। तो √3 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ वैल्यू तो दिया नहीं है √3 का। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 आपका होता है √3। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी कोई √3 नहीं आएगा। ए वाला देख लीजिए, ए tan 30 है। तो tan 30 कितना होता है, तो 2/√3 आ गया। ये तो tan 60 यानी 2√3 आ जाएगा। ये tan 60 1/√3 आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। 55, tan थीटा दिया हुआ तो साइन थीटा पूछ रहा है। आइए देख लेते हैं। tan थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 12/5। क्या दिया हुआ है, tan थीटा होता है P/B। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं P = 12 और B = 5, यानी ऐसे। कुछ करना ही नहीं है। अब पूछ रहा है हमसे साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा फॉर्मूला होता है P/H। तो हमको ये तो H तो मालूम ही नहीं है। तो आइए, यानी ये तो H होता है, इसको P मान लिए, तो इसको B मान लिए। P/B मालूम नहीं, H नहीं मालूम, तो H कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालिए, लगाइए और H निकालिए। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, √P² + B²। P कितना है, 12 का स्क्वायर, B कितना है, 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको क्या लिख देंगे हम,
इसको लिख देंगे 144 प्लस 125 कितना होता है, ये होता है 169, तो कितना निकलेगा ये 13 निकलेगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, पी बाई एच, पी कितना है 12, एच कितना निकल गया 13, यानी 12/13। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। 56 देखिए, cos 59 बाई साइन 31, tan 80 बाई cot 10। अभी दोनों को जोड़िएगा ना तो 90 आ जाएगा, इसको दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 90 आ जाता है। एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है देखिए, फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या कॉट थीटा। तो यही दो फार्मूला का हम यूज करने वाले हैं, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए, ऊपर कन्वर्ट करेंगे कॉस है तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 59 डिग्री डिवाइड बाई साइन 31 इंटू tan 80। तो tan को कन्वर्ट करेंगे कॉट में तो क्या हो जाएगा ये tan, तो इसको लिखेंगे क्या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 80 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 10 डिग्री। अब यहाँ पे कौन फॉर्मूला यूज किए, अब tan यूज ना करके हम कॉट यूज कर दिए कि बात तो बराबर ही है। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ऐसा 6 फॉर्मूला होता है टोटल। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 59 कितना हो जाएगा साइन 31 डिवाइड बाई कितना है साइन 31, तो कट ही जाएगा। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा कॉट 10 डिग्री, नीचे कितना है नीचे भी हो जाएगा कॉट 10 डिग्री, दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आंसर बी मेरा हो जाएगा। 57 देखिए, tan 25 tan 65 डिग्री इक्वल टू साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। अब देखिए 65 प्लस 25 कितना होता है, 65 प्लस 25 90 होता है, इसलिए एक को हम कन्वर्ट करें में क्या चीज में, तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम पुट करते हैं। देखिए पहला लोग को चेंज कर रहे हैं तो क्या लिख देंगे इसको, कॉट 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 25 डिग्री इंटू tan 65 ऐसे ही रहने देंगे इक्वल टू साइन ए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इक्वल टू साइन ए। ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि tan ए ऊपर फॉर्मूला होता है क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसको आपको याद रखना है, इसको तो याद रखना ही है। तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या आ गया साइन ए आ गया। तो साइन 1 कितना साइन का वैल्यू होता है, यदि साइन 90 लेंगे तब तो 1 हो जाता है। तो साइन 90 इक्वल टू साइन ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। 58, यदि cos थीटा इक्वल टू एक्स है tan थीटा क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो tan थीटा को पहले कन्वर्ट कीजिए क्या में साइन थीटा बाई कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा हमको दिया हुआ है और साइन थीटा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और रूट हो जाएगा, यही होगा। तो यही साइन की जगह पे हम लिख दे रहे हैं क्या रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना है एक्स है, तो एक्स यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। कौन सा ऑप्शन होगा रूट अंडर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है 59, 1 माइनस कॉस 4, कॉस का पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, तो ये देखते हैं। कुछ नहीं करना है, सारे ऑप्शन को सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 के पावर थीटा, यही होगा। ये मेरा ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको कॉस में कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी कन्वर्ट कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में तो है ही, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस का 4 पावर थीटा। कौन ऑप्शन है, यही ऑप्शन मेरा, ऑप्शन बी मेरा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। मान लीजिए एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट है और ये मेरा वाई है। तो कोई बिंदु यदि वाई अक्ष पे है, यानी यहाँ मान लीजिए है, इसका क्या होगा, इसका हमेशा एक्स निर्देशांक 0 होगा, यानी 0,y3 मान लीजिए, कि 0,y2 हो जाएगा, 0,y1 हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा, यानी एक्स हमेशा क्या होगा 0 रहेगा। तो एक्स 0 किस में है, देखिए इसमें है, यानी ऑप्शन सी मेरा रहेगा। अगर एक्स दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू, एक्स से कोई मतलब नहीं है, एक्स क्या है वाई को दर्शा रहा है, तो यानी एक्स 0 है, तो वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा 60। 61 देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 एवं -10 है। तो क्या तरीका क्या होता है, अब इस दोनों वैल्यू को पुट कीजिए और 0 कीजिए, या एक और तरीका होता है अल्फा प्लस बीटा करके देख लीजिए, द्विघात बहुपद या समीकरण में कुछ खास अंतर होता नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 - 10 इक्वल टू -10, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3 इंटू -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा -30। ये दोनों मिला लीजिए, किस में आ रहा है -7 और -30। पहला देखिए, पहला ऑप्शन में देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a यानी -7/a कितना है 1, तो -7 आ गया, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना है -30 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ गया, ये आ गया -30। तो यही मेरा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन यही हो गया। आखिर बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि सही बात है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b मतलब -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/1 यानी 7 आ गया। जैसे ही अल्फा प्लस बीटा 7 आएगा, ऑप्शन मेरा होगा ही नहीं। सी देख लीजिए, सी में अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी -b/a यानी -7/a1 यानी माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी c/a यानी 30/1, 30/1 इक्वल टू 30। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि -30 है अल्फा इंटू बीटा, तो ये भी नहीं होगा। डी देखिएगा तो डी भी नहीं होगा, जैसे निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा -b/a होता है, तो 7/1 यानी 7 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सही है मेरा, पहला ऑप्शन ही सही है। 62 देखिए, 62 क्या है पहले देख लीजिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 3 एवं शून्यकों का योगफल है, 3 है यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो वह द्विघात बहुपद कौन सा होगा, कौन सा होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ के से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो क्या हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो 3x, अल्फा इंटू बीटा कितना है -2 यानी -2, ये क्या हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर -3 -2, अंदर वाले मिलाइए मिल रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर -3x -2 यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब 62 देखिए, सॉरी 62 हो गया 63, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है इतना, क्यू एक्स इतना दिया है, इसे भाग दिया जाता है तो भागफल ज्ञात कीजिए।
तो भागफल का घात ज्ञात कीजिए। भागफल का घात मतलब सबसे ज्यादा पावर क्या होगा। तो x+2 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, यानी मान लीजिए कोई x4 है, इसको हम x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, x⁻³ बचेगा। तो सीधा इसका 3 आंसर होगा। यदि चाहे तो भाग देके देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर बी ही होगा। 64, x+2y+3 = 0, 3x+6y+9 = 0, कितने हल हैं। तो क्या होता है तरीका। पहला होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया रहे तो x1 + x b1 + y + c1 = 0, a2x b2y + c2y = 0। तो पहला होता है यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, क्या होता है, जीरो हल होता है, यानी सॉरी एक हल होता है। रेखाएं क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, यानी एक हल, यानी यूनिक हल होता है। दूसरा क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो आए, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, ये क्या हो जाते हैं, इसका मतलब है पैरेलल लाइन, यानी जीरो हल, कोई भी नहीं हल होता है, इनका समांतर रेखा है। तीसरा क्या है, तीनों बराबर आ जाए, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू 7/c2, यानी दोनों सेम लाइन है, तो क्या हो जाएंगे ये, इनका इन्फिनिटी हल होता है, यानी अनंत हल होता है। तो यही तीन कंसेप्ट होता है। आइए देखते हैं तो कितना हल है, देखिए अब निकालते हैं a1/a2, यानी 1/3, 1/3 क्या आ गया, a1/a2 1/3 आ जाएगा, b1/b2 कितना आ जाएगा 2/6, b1/b2 कितना आ जाएगा 2/6, यानी 1/3, दोनों बराबर आ गया। लास्ट वाला चेक करना हो जाएगा, c1/c2 कितना आ जाएगा 3/9, यानी 1/3। तो क्या देखे तीनों यहाँ पे बराबर आ गया, तीनों बराबर आता है तो क्या होता है, इन्फिनिटी हल होता है, अनगिनत हल, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए, दो समीकरणों के लेखा चित्र पर यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी। लेखा चित्र यानी ग्राफ, यदि ग्राफ हो तो मान लीजिए दो रेखा दिया हुआ जो समांतर है, पहली रेखा ई है, दूसरी रेखा ई है, और ये क्या है, पैरेलल है दोनों। जब भी कोई दो रेखा पैरेलल होती है तो उनमें कितना हल होता है, उनमें हल होता है जीरो। कितना हल होता है, जब L1 पैरेलल हो जाए L2 के तो इसका हल कितना होगा, एक भी हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है और जहां काटती है वहीं उसका हल होता है, जब काटेगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसका जीरो हल होगा। देखिए ऑप्शन में कहीं जीरो हल है नहीं, पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 3, तीसरा दिया अनगिनत, तथा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर क्या होगा, जीरो हल होगा। 66, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, आश्रित है, असंगत है। आइए देखते हैं। संगत मतलब क्या, संगति है, मतलब इनका कोई हल एग्जिस्ट कर रहा है, एक या अनेक हल। असंगत मतलब कोई हल नहीं है। आश्रित मतलब क्या होता है, मतलब एक ही रेखा है दोनों। आइए a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 यानी 4/7, सॉरी 5/7, a1/a2। अब b1/b2 निकालेंगे, b1 है -4, अब b2 है 6, कितना हो जाएगा -4/6, दोनों बराबर ही नहीं आया है। और यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, इसको लिख सकते हैं क्या, -2/3 2 से काट देंगे, चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रेखाएं जो समीकरण युग्म में क्या है, प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी होते ही इसका मतलब क्या, उनका एक हल है। जैसे ही हल हुआ तो क्या बोलेंगे, संगत रेखाएं हैं, इनमें संगति है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन ए। 67, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। आइए पहले देखते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको देखिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं होता है ना, 2 अल्फा इंटू बीटा,
अब क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और टू ए बी को इस से लाएंगे, टू अल्फा और बीटा को, इक्वल टू क्या लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला जो लास्ट में जो डिराइव हुआ, इसी फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं, कहाँ, यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अब देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, क्यों, क्योंकि दो शून्यकों का यानी दो मूल का योग है ये, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, दो शून्यकों का गुणनफल यानी सी बाई ए। तो माइनस बी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बी कितना है देखिए, तो यहाँ बी इक्वल टू है -5, ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू देखिए 3 है, और सी इक्वल टू कितना है, सी इक्वल टू 2 है, यहीं रख दीजिए। तो माइनस बी, अब बी कितना है -5 बाई ए कितना है 3 का होल स्क्वायर, -2, सी कितना है 2, ए कितना है 3, ठीक है, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/9, 5/3 का स्क्वायर मतलब 25/9, -4/3, क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 25 -3 × 4 यानी 4×3 = 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13/9, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट में चलते हैं 68 में, यदि द्विघात समीकरण इतना है का मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल 2 दिया, इस मतलब क्या, इस समीकरण में जब 2 का वैल्यू रखेंगे, मूल 2 मतलब x इक्वल टू 2 दिया है, जब भी x के जगह पे 2 रख देंगे इस समीकरण में, p का मान मेरा आ जाएगा। आइए आइए रखते हैं, यानी 2x² यानी x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर -7x, x की जगह पे 2 रख देंगे, -p इक्वल टू 0, यही होगा। अब देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8, यानी 2 का स्क्वायर 2, 4, 4×2 8 हो जाएगा, -7, 7×2 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7×2 14, -p इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 8 - 14 कितना हो जाता है -6, -p इक्वल टू 0, इधर -6, p जगह उधर प्लस हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, कौन सा -6 यानी ऑप्शन सी, ये वाला मेरा आंसर है। अब 69 देखिए, एक द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा, आइए देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो यहाँ पे a कितना है, a इक्वल टू 2 है, b कितना है, b इक्वल टू -1 है, यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा -b/a यानी -1/a मतलब 2, और मान लीजिए एक मूल दिया हुआ है, तो एक मूल का इसको अल्फा मान लेते हैं, तो -3/2 प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 1/2, तो इधर -3/2 है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 3/2 नहीं होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3, क्या हो जाएगा 4/2, अब 4/2 कितना होता है 2 होता है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूलों की प्रकृति क्या है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं डी यानी विवेचक, b² - 4ac, तो यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे 2 है, यहाँ देखिए b कितना है, b -6 है, c कितना है, c यहाँ पे 3 है, तो हम निकालिए b² मतलब -6 का स्क्वायर, -4, a कितना है 2 है, c कितना है 3 है, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4×2 8, 8×3 24, कितना आ गया ये आ गया 12, ये कितना है, इसलिए हम बोल देंगे d इक्वल टू 12 यानी ग्रेटर देन 0, जब भी d ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका दो वास्तविक क्या मूल है, दो वास्तविक मूल है, तो वास्तविक और असमान, बिल्कुल सही। देखिए जब d 0 होता है तो क्या होता है, एक मूल होता है या दो समान मूल होता है, ठीक है। अब देखिए
और डी लेस देन जीरो होता है तो कोई मूल नहीं होता है, यानी जीरो मूल होता है या अवास्तविक मूल होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन है तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। 17, वर्ग अंतरालों की वर्गों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है, इस सांख्यिकी का क्वेश्चन है। तो सांख्यिकी जस्ट ही कवर किए हैं हम। क्या बोला, वर्गों की लंबाई, इसे क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं। तो वर्ग माप क्या होता है, एच से लिखते हैं। तो कोई भी ले लीजिए, पहले लीजिए 5, यानी ऊपरी सीमा 5 माइनस निचली सीमा 2। 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3। या इसमें भी ले लीजिए 8 - 5, यहाँ भी क्या आएगा, 3। 11 - 3, यहाँ भी कितना आएगा, 3। तो सब जगह कितना आ रहा है, 3। तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोई एक जगह निकाल लीजिए, आंसर ठीक कर दीजिए। 72 देखिए, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो पहले 4 आइए लगातार विषम संख्या मान लेते हैं, 4 लगातार विषम संख्या। तो पहला x हो गया, इसके बाद x+2, मान लेते हैं पहला विषम संख्या क्या मान लेते हैं, x-1। फिर x-3, x-5, x-7, क्या है, विषम संख्या है। इनका माध्य कितना बोल रहा है, माध्य बोल रहा है 6 है। माध्य कितना दिया हुआ है, 6। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सारे को जोड़ दीजिए, नंबर से डिवाइड कर दीजिए, यानी x-1 प्लस x-3, x-5, x-7 क्या किए हैं, जोड़े हैं। डिवाइड में कितना संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, x x x x यानी 4x, और -1 -3 -5 -7 कितना आ जाएगा, -1 -3 -4 -5 -9 और -7 -16, -4 -16 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा ये। तो 4 कॉमन लेंगे ऊपर तो क्या आ जाएगा, x-4 डिवाइड बाई 4, क्या आ जा रहा है यहाँ, 4 तो कट जाएगा, x-4 बच जाएगा। अब माध्य कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे यहाँ 6। तो 6 इक्वल टू क्या आ गया, x-4, 4 आके इधर प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू x हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, e वाला है, कौन है, x-1 है। तो क्या हो जाएगा, x-1 यानी 10 - 1 इक्वल टू 9। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9। आंसर मेरा डी हो जाएगा। 73 देखिए, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या क्या होता है, यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये होता है प्राकृत संख्या। तो बोल रहा है प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का। तो प्रथम कौन सा हो जाएगा, 1। 1 तो सम होता नहीं है, यानी 2 से स्टार्ट होगा, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 1 2 3 4 5 + 6 यानी 12। क्या बोल रहा है, का माध्य ज्ञात करना है। तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 संख्या टोटल, तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 4 2 6 4 10 10 8 18 18 10 28 28, अब 12 40, यानी 40/6 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 12 8 20 20 10 30, सॉरी 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 42 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 42। तो 42/6 कितना हो जाएगा, 7। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, आंसर से आंसर सी, यानी 7 मेरा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी तो फॉर्मूला ही है, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 75 8 7 9 3 9 5 5 5 का बहुलक क्या है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे अधिक बार आए, जिसका लक सबसे ज्यादा, वही क्या बहुलक है। तो 8 देखिए, 8 कितना बार आया है, 1 और कहीं नहीं है। फिर 7 देखिए, 7 कितना बार आया है, 7 2 बार आया है, एक बार यहाँ है। अब क्या बच गया, 9। 9 कितना बार आया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी 2 बार आया है। फिर 3 देखिए, 3 कितना बार आया है, एक बार यहाँ बस। 3 कितना बार आया है, एक बार आया है। फिर देखिए 5 कितना बार आया है,
1 2 3 यानी 5 3 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 3 बार आया है। 4 कितना बार आया है? 1 बार आया है। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है? सबसे अधिक बार इसमें 5 आया है। तो 5 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा मेरा। तो बहुलक इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। नहीं, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। 76। देखिए क्या दिया है। पीई 0.02 हो तो पी डैश निकालिए। तो फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है? यदि कोई ई घटना की प्रायिकता प्लस ई घटना नहीं होने की प्रायिकता यानी ई बार का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या है? फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या पुट करेंगे? पी दिया हुआ है कितना? 0.02। 0.02 प्लस पी डैश, यही तो निकालना है, इक्वल टू 1। उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो पी ई डैश 1 माइनस 0.02 कितना आ जाएगा? 0.98। क्या आ जाएगा मेरा? पी ई डैश, यही तो निकालना है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 77। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए, जब भी दो पासा फेंकेंगे, पासा 1 मान लीजिए इसे, जब भी दो पासा फेंका जाता है तो टोटल कितना परिणाम आते हैं? तो टोटल संभावित परिणामों को जब दो पासा फेंकेंगे तो टोटल जो परिणाम आते हैं यानी एस कितना आते हैं? 6 × 6 यानी 1 पे 6 आता है तो कितना आ जाएगा? 36 होते हैं। ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य हो, मतलब क्या आना चाहिए? यहाँ पे इवेंट क्या बोल रहा है? इवेंट यहाँ पे बोल रहा है शून्य होना चाहिए। नहीं, 1, 1 है, इसका अंतर शून्य हो जाएगा। या 2, 2 है, इसका भी अंतर शून्य हो जाएगा। फिर देखिए, या 3, 3 है, तभी शून्य हो जाएगा। या 4, 4 है, तभी शून्य हो जाएगा। या 5, 5 है, या 6, 6 है। इस सबका अंतर क्या होगा? इस सबका अंतर शून्य होगा। अब हमसे पीई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ई का नंबर कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 और टोटल परिणामों की संख्या कितना यानी एस 36। तो क्या हो जाएगा? 1/6। ये तो पूछ रहा है हमसे, तो 1/6 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? यही मेरा आंसर हो जाएगा, 1/6। तो ऑप्शन शायद लिखना हम भूल गए हैं, लेकिन यही आंसर होगा आपका, 77। 78 देखिए, दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है? अब देखिए, जब भी दो सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम आएगा? दो सिक्का उछालते हैं, या तो दोनों पर हेड आएगा, या एक पर हेड एक पर टेल आएगा, या पहला पर टेल दूसरा पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल आएगा। यही पॉसिबल है। तो दोनों दोनों तो उछाल में दोनों शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है? दोनों पर शीर्ष आने की, दोनों पर शीर्ष में दोनों को हेड मान लेते हैं। तो दोनों पर हेड कितना बार आएगा? दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है। दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, हेड या टेल, चित या पट। तो यहाँ पे हम यदि दोनों हेड आने की प्रायिकता समझ रहे हैं, दोनों हेड आने की, तो कितना हो जाएगा? संख्या एक है और टोटल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 यानी 4 हो जाएगा। तो मेरे अनुसार 1/4 होना चाहिए, लेकिन ये शीर्ष आने यहाँ हम कंफर्म नहीं है। तो लेट मी नो, यदि कोई और इसका आंसर लगे आपको तो। आगे चलते हैं 79 में। एक वर्ष में एक महिला या दृश्य चुना जाता है। एक वर्ष में एक महीना या दृश्य चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता है। देखिए, या दृश्य मतलब रैंडम, 12 महीना कोई कार्ड पर लिख के रख दिया है और उसमें से एक कार्ड कोई निकाल रहा है, ठीक है? तो उस पे जून या सितंबर लिखा, उससे क्या प्रायिकता है? तो टोटल जो सैंपल स्पेस है, तो टोटल कितना हो सकता है? तो एक साल में 12 महीना हो सकता है। तो एक से लेकर के 1 2 3 कितना हो जाए? 12 तक होगा। तो बोल रहा है कि उसमें जून या सितंबर होने की क्या प्रायिकता है? यानी इवेंट जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? या तो जून हो या सितंबर हो, यही ना बोल रहा है। इसकी प्रायिकता क्या है, यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? अब इसका नंबर निकाल लेंगे। तो ई का नंबर कितना है?
टोटल संख्या कितना है, 2 ही है। इसका संख्या कितना है, 12 है। तो हमको पीई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ई एन मान लेते हैं, नंबर मान लेते हैं, डिवाइड बाई एस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो ई एन कितना है, 2/12, कितना हो जाएगा, 1/6। यही मेरा आंसर हो जाएगा, 1/6, ऑप्शन सी आंसर होगा। 80 नंबर, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है। अब जब भी एक पासा फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है इसमें, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। पूछ रहा है कि इसमें इवेंट जो पूछ रहा है क्या है, 4 या 5 आने की प्रायिकता, यानी 4,5। तो क्या हो जाएगा पी, यहाँ पे दोनों की संख्या जोड़ के डिवाइड कर दी, यानी ई बाई एस करना है, तो क्या हो जाएगा 1 2, यानी 2 बाई टोटल, यानी टोटल कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 1/3। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। 81 देख लीजिए, 81 क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद यानी A5 कितना दिया हुआ है 11, सार्व अंतर 2 है, तो प्रथम पद निकालना है। तो an बराबर क्या होता है, इन फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A5 दिया हुआ है हमको, यानी A5, अब जहां जहां n है वहां 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 1 इंटू डी। A5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 11, ए पूछ रहा है, ये हो जाएगा 4, डी का वैल्यू दिया है कितना दिया है 2, क्या हो जाएगा ये 11 इक्वल टू ए प्लस 8 आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी 11 माइनस 8 इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू क्या आ गया 3। यही मेरा आंसर हो गया। ए इक्वल टू 3 कौन है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 82 देखिए, इन पदों वाला समांतर श्रेणी का योग इतना है, तो इसका छठा पद है, छठा पद क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमको एस एन दिया हुआ है, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। यदि 6 पदों का योग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1, एन की जगह पर 6 रख दिए, यानी 6 1 36 प्लस 12 प्लस 1, कितना हो जाएगा 48 1 49। अब S5 भी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1, यानी 25 10 35 1 36 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा A6 दिया हुआ है। अब फिर A1, अब देखिए यहाँ पे, अब हम 1 से लेकर के 6 तक का सम क्या होता है S6 होता है, और A से लेकर के 5 तक का सम क्या होता है S5 होता है। तो S6 माइनस S5 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना घटा दिए तो क्या आ जाएगा S6 का वैल्यू आ जाएगा, और वही हमको तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा A6 इक्वल टू हो जाएगा S6 माइनस S5। तो S6 कितना है 49 माइनस 36 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 है, 13 तो कोई है ही नहीं, 9 में से 3 यानी 13। इसे देखिए 13, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यही मेरा आंसर होगा। 83 देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होता है, उनका सार्व अंतर बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए कितना आ जाएगा सार्व अंतर, यहाँ पे 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 7 2, समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ देखिए x³ माइनस एक्स स्क्वायर, x³ माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा x4 माइनस x3 बराबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। ये देखिए दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x, ये दोनों घटाएंगे तो कितना है 3x माइनस 2x x, 4x माइनस 3x x, तो यही मेरा आंसर है ऑप्शन सी, आगे चेक करने की नीड नहीं है। 84 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ अंतर कितना है 1 है, समांतर श्रेणी में पक्का होगा। 3 6 9 12 कितना है यहाँ पे 3 है,
यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, समांतर श्रेणी में है। 2 4 6 8, 2 का अंतराल है यहाँ पे, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नहीं तो चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा, 4 होगा, ये 16 होगा, ये 36 होगा। इतना ही देख लीजिए, घटाइए तो कितना है, 16 माइनस 4 12 होगा, और 36 माइनस 16 20 होगा। पक्का नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब 20 पदों का पूछ रहा है, तो जहां जहां n है वहां 20 रख दीजिए, यानी 20/2 इंटू 2a प्लस 20-1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2a प्लस 19d। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये क्या है यहाँ पे, ये तो 1 है, और डी क्या हो जाएगा, 4-3 क्या हो जाएगा, 4-1 क्या हो जाएगा, 3। तो डी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पुट कर दीजिए, तो 10 इंटू 2a, ए है 1, 19, डी कितना है 3, तो कितना हो जाएगा ये, 10 इंटू 2 प्लस 19-57, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 59, हो जाएगा ये 590, 590। ऑप्शन सी आपका यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 86 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, आइए देख लेते हैं। पहला देखिए, 86 दे रहे हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 √3 होता है, प्लस कॉस एटी नाइन देखिए क्या है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो वैल्यू है, आपको याद होना ही चाहिए, 1/2, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। अब देखिए इसका, देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होगा, तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 हमेशा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, माइनस टेन 45 कितना होता है, हमेशा 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1-1 = 0। ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बीम का दशमलव प्रसार शांत है। अब ध्यान दीजिए, दशमलव प्रसार शांत कब होता है, यदि कोई परिमेय संख्या दिया है p/q, यदि q आपका इस फॉर्मेट में है, q इक्वल टू है 2m और 5m, यदि इस फॉर्मेट में q है तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। यदि Q नॉट इक्वल टू, इस फॉर्मेट में नहीं आया, 2m और 5m के फॉर्म में, n के फॉर्म में, सॉरी, दोनों बराबर कैसे होगा,
एन के फॉर्म में, यहाँ एन है अलग मान लीजिए थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, ई अशांत आवर्ती होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो इसी कंसेप्ट से देख लीजिए कौन सा सही आंसर है इसमें। देखिए ये क्या है, 2 के पावर 0, 3 के पावर 2 है। जैसे ही 3 आया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। यह यहाँ 7 आ गया है तो क्या हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। यहाँ भी 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यही तो बोल रहा है का जो कंडीशन है जो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 92, देखिए क्या है, p/2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ये देखते हैं, 0 पावर 0, 0.505 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 505, एक पर 3 गो 0 नहीं होता है ना। अब देखिए 5 से काटेंगे ऊपर नीचे, क्या वो कटेगा, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 5 × 10, 0 0, 2 गो 0, यानी 101/200। क्या करेंगे अब, 200 का गुणनखंड निकालेंगे। 200 से 200 भाग देंगे 100 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 50 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 25 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 50 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2। तो क्या लिख देंगे इसको, 101/3, 2 के पावर 3 और 2 × 5 यानी 5 के पावर 2। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, 5 के पावर 2। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी, यही आपका सही आंसर है 92 का। 93 देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम यानी यूक्लिड एल्गोरिदम का बात हो रहा है, a = b/q + r में b = 4, q = 5, r = 1 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए, a क्या है, bq, तो b भी दिया हुआ है, q भी दिया हुआ है, क्या 4 × 5, r भी दिया हुआ है 1, तो कितना हो जाएगा, 5 × 20, 21, 21 जाना है, ऑप्शन मार दीजिए, ये का ऑप्शन होगा। 94 देखिए, यदि बहुपद है तो शून्य किसका क्या होगा, या तो पुट करके देख लीजिए, जहां 0 हो जाए वही शून्य हो गया। और दूसरा तरीका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा करके देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे b क्या है, -4 है, तो -4 डिवाइड बाई ए कितना है, 2 है, तो =4/2 क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, c/a। तो c कितना है यहाँ पे देखिए, c है -6, ए कितना हो जाएगा, 2, यानी हो गया -3। अब देख लीजिए इसमें कौन मैच कर रहा है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, -3 है, ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बी देखिए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, -3 आएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा प्लस बीटा 2 आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 होगा, क्या हो जाएगा, -2, तो ये नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा 2 चाहिए था, -4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बहुपद का घात है, कितना घात है देखिए, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, मल्टीप्लाई तो होगा ही ऐसे। तो इसका सबसे अधिक पावर, इसका सबसे अधिक पावर, गुना करके देख लीजिए कितना आ रहा है, x के पावर 5 आ जाएगा। तो सबसे अधिक पावर क्या आ जाएगा, घात, यानी 5। कौन आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा आपका। 96, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तब बहुपद होने का कंडीशन क्या होता है, बहुपद होने का कंडीशन होता है कोई भी वेरिएबल यानी चर है, उसका जो पावर जो होता है हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यदि पॉजिटिव पूर्णांक संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ भी 2 है, पावर क्या है, पावर 2 है, तो पॉजिटिव पूर्णांक बहुपद है। यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एक जगह पे एक्स के पावर -1, यानी पावर क्या है, -1 है, ये नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 97 देखिए, निम्नलिखित में से की द्विघात बहुपद के शून्यक 2 - 2 है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है, बहुपद है सीधा 0 कर दीजिए, तो x² + 4 = 0 कर दीजिए, या क्या आ जाएगा, x² -4, x = -√4। ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या आ गया, तो ये तो नहीं होगा।
अब बी देखिए, बी से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, रूट में लिख देंगे, रूट फोर प्लस माइनस तो रहेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टू आ जाएगा। यही तो हमको चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 98। बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस डी बाई ए। अब देखिए यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक वन, बी कितना हो जाएगा, टी का गुणांक सेवन, तो क्या हो जाएगा, माइनस सेवन बाई वन इक्वल टू माइनस सेवन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 99। अभी इन दोनों का मान ज्ञात करना है, आइए इनको लिखते हैं। अब देखिए 30, इसको कन्वर्ट कर दीजिए क्या चीज में, कॉस में, इसको कन्वर्ट कर दीजिए क्या चीज में, साइन, ठीक है। तो ई वाला जो दोनों है, इसको दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए, कैसे कन्वर्ट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो वहीं पुट करना है हमको, तो पहला वाला ऐसे ही रहने दीजिए, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन 60, क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस 60, लिख ही सकते हैं। अब देखिए कॉस 60 है तो क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60, यहाँ थीटा नहीं होगा, क्या होगा, 60 होगा थीटा की जगह पे, 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन 30 प्लस कॉस 30, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 30, ये हो जाएगा प्लस साइन 30, हो जाएगा, कटने के बाद अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को हटा देंगे, तो साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस कॉस 30 हो जाएगा, और माइनस साइन 30 हो जाएगा। अब देखिए सब कट जाएगा यहाँ, कॉस 30 माइनस कॉस 30, साइन 30 माइनस साइन 30, क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 100। लास्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स शून्य माइनस फोर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ही माइनस फोर है, इस वैल्यू को पुट करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान जीरो हो जाएगा, तो क्या करेंगे, के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर है, तो कितना रखेंगे एक्स की जगह पे, माइनस फोर, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस के, एक्स है एक्स की जगह पे, फिर माइनस फोर रखेंगे प्लस वन, कितना कर देगा, इसको जीरो कर देगा, ये हो जाएगा के माइनस वन, माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस माइनस फोर के प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे, 16 के माइनस 16 माइनस फोर के प्लस वन इक्वल टू जीरो, 16 के माइनस फोर के क्या हो जाएगा, 11 के माइनस 16 प्लस वन माइनस 15 इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 12, 16 माइनस 4 12 आएगा ना यार, ये जाएगा 15 माइनस 12, क्या लिखते हैं, तीन से काटते हैं, तीन पचे 15, तीन चौका 12, यानी 5/4, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ पी वाई क्यू जो है 2025 समाप्त होता है, 1 से लेकर 100 तक एमसीक्यू सारा हम लोग देख लीजिए। तो इसका क्या शुरू करेंगे, पी वाई क्यू 2024 शुरू करेंगे, और उसका भी एक के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।